हेलो गाइस, आज आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ मूवी कॉन्जरिंग 3 की कहानी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक 8 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि काफ़ी डरा हुआ रहता है। उसे कोई चीज़ परेशान करती थी और वो हमेशा सहमा हुआ रहता था। वो बच्चा 8 साल का था। उसके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे। तो वो एक दिन अपने घर में एक एग्जॉर्सिस्ट को बुलाते हैं जिनमें एक कपल होता है और एक चर्च के फादर। इस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है। इसकी एक बहन भी होती है और इस वक्त इनके घर में इसकी एक बहन का दोस्त भी था। इसकी डेविड के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी तो वो डेविड को सुलाने के लिए ले जाता है। अब डेविड की बहन का दोस्त उसे वहां लटाकर चला जाता है, लेकिन डेविड को फील होता है जैसे उसका कोई रूम खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डेविड जाकर वॉशरूम में छुप जाता है, लेकिन वहां उसको लगता है कि कोई उसे देख रहा है और उसे वहां कई सारे हाथ भी नजर आते हैं और बैटटब में खून भी आने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाजें सुनकर फैमिली मेंबर्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ डेविड जो कि 8 साल का बच्चा था काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपने ही डैड की टांग पर स्टैप कर देता है और मेल एग्जॉर्सिस्ट उसे उठाकर नीचे लेकर आ रहा होता है, लेकिन वो अपने नाखूनों से दीवार पर स्क्रैच करता जा रहा था, यानी ऐसे लग रहा था कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। उसे लाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर लटा दिया जाता है और फादर उसके ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़ने लगते हैं। वो लोग उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान डेविड के मुंह से झाग आने लगती है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर अपने आप को छुड़ा लेता है। इसी के साथ वहां पे बहुत बुरा तूफान आने लगता है। घर की चीजें टूटने लगती हैं और फादर भी गिर जाते हैं। दोनों एग्जॉर्सिस्ट ने उसे काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में था। वो खुद की बॉडी को काफी अजीब तरीके से फोल्ड करने लगता है, जो कि देखने में बहुत खौफनाक लगती है। उसको ऐसी हालत में देख के उसकी बहन का दोस्त उसके पास जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो, इस बच्चे की मासूम बॉडी को छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। यानी वो वाकई डेविड से बहुत प्यार करता था और उसके कहते साथ ही डेविड की आंखें नॉर्मल होने लगती हैं और जो कोई डीमन उसके अंदर था या जो कोई स्पिरिट वो डेविड की बहन के दोस्त के अंदर आ जाती है और अब उसकी हालत खराब होने लगती है। और दूसरी तरफ डेविड जो मेल एग्जॉर्सिस्ट था उस पर भी उसने बहुत बुरा हमला किया और अब उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ चुकी थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर्स उसकी वाइफ को बताते हैं कि इसे बहुत बुरा हार्ट अटैक हुआ है, किसी चीज ने इसे बुरी तरह से डरा दिया है। वो सब उसके लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डेविड की बहन के दोस्त को देखते हैं जो कि अब नॉर्मल हो चुका है और अपनी दोस्त के साथ काम करवा रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि एक दीवार में एक होल हुआ होता है। वो उसके अंदर देखता है तो उसे कोई घोस्ट नजर आता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। लेकिन असल में ये उससे बचा हुआ नहीं था, क्योंकि वाकई वो सोल डेविड की बॉडी को छोड़कर इसके अंदर आ चुकी थी और वो जल्दी इसकी बॉडी को बिगाड़ने वाली थी, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने वाली थी। वो फौरन वहां से बाहर निकल आता है और अब वो दरख्त पर बैठकर चेनसो की मदद से दरख्त को काट रहा होता है, लेकिन चेनसो स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी उसे अपने साथ खिड़की पर कोई घोस्ट दिखाई देता है जो कि उसे ही देख रहा था और तभी चेनसो स्टार्ट हो जाती है और उसे उसकी बॉडी बिगड़ सकती थी, लेकिन उससे पहले ही वो चेनसो नीचे गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है। वो काफी डर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। उधर हॉस्पिटल में जब मेल एग्जॉर्सिस्ट को होश आती है तो वो भी यही कहता है कि अब डेविड की बॉडी को छोड़कर वो सोल अब उस लड़के की बॉडी में आ चुकी है जो कि डेविड की बहन का दोस्त है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि फौरन उनको कॉल करो और उन्हें बताओ कि सोल बहुत खतरनाक है और उसे बच कर रहें। और उसकी वाइफ जब डेविड की बहन को कॉल कर रही होती है तो वो कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि वो बहुत लाउड म्यूजिक लगाकर डांस कर रही होती है ताकि उसका दोस्त अच्छा फील करे। इसी दौरान डेविड की बहन की दोस्त की तबीयत काफी खराब होने लगती है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो यहाँ खड़ा कैसे है। वो काफ़ी वीक फील करने लगता है। जब फीमेल एग्जॉर्सिस्ट की कॉल कोई नहीं उठाता तो वो परेशान हो जाती है और फ़ौरन से पुलिस को कॉल करती है और उनसे कहती है कि आप फ़ौरन से डेविड के घर चले जाएं। और डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही होती है वो एक घोस्ट में बदल जाता है। उसकी शक्ल काफ़ी अजीब हो जाती है और वो उसको डराने लगता है। वो काफ़ी चिल्लाती है क्योंकि वो काफ़ी डर चुकी थी और अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ से पुलिस भी आ रही होती है। अब डेविड की बहन का दोस्त निकलते निकलते अपनी नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। उसके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था और जब वो बाहर निकलता है तो पुलिसमैन उसे देख लेता है और उस लड़के की आंखें काफी चेंज थी, क्योंकि उसमें सोल जो थी वो पुलिस से बात नहीं करता। तो पुलिसमैन उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा हुआ है, तुम मेरे साथ आओ। अब हम ये देखते हैं कि वो मेल और फीमेल दोनों एग्जॉर्सिस्ट के साथ बैठा होता है। वो उसे कहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में वो सोल है या नहीं। तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो,
अगर तुमने बाइबल पढ़ ली तो इसका मतलब ये है कि अभी वो सोल तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे अंदर होगी तो वो तुम्हें बाइबल पढ़ने नहीं देगी। और अब जब वो लड़का बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर अभी कोई सोल नहीं है, क्योंकि वो बाइबल पढ़ पा रहा था और इसने जिस आदमी को मारा था इस बारे में केस भी बन चुका था और इसे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ इस लड़के की लॉयर आ जाती है और वो दोनों एग्जॉर्सिस्ट उस लॉयर से कहते हैं कि इस लड़के ने नहीं मारा, उसमें कोई सोल है, कोई घोस्ट है जिसने उस आदमी को मार दिया। और ये लोग ये भी बता रहे हैं कि उस आदमी में भी कोई घोस्ट आ गया था। तो इस पर लॉयर कहती है कि तुम लोग प्लीज असली दुनिया में आ जाओ। कौन ऐसी बातों पर यकीन करेगा, वो तो यही कहेंगे कि ये लोग अपनी तरफ से क्राइम डाल रहे हैं। वो लॉयर किसी भी सूरत नहीं मान रही होती कि ये किसी डीमन या सॉल का काम है। तो वो मेल एग्जॉर्सिस्ट कहता है ठीक है, रात को आप घर आइएगा, मैं आपको खुद दिखाऊंगा वो डीमन। अगर आपको वो डीमन ना दिखाई दिया तो बेशक आप उस लड़के को अरेस्ट कर लीजिएगा। तो लॉयर कहती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक अदालत दिखाई जाती है, क्योंकि अब उस लॉयर को भी यकीन हो चुका था कि ये काम डीमन का है। वो जज को बोलती है कि ये मर्डर डीमन ने किया है, लेकिन जज उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता और वो कहता है कि ये फजूल बहाना है और उसे सजाए कैद होगी, यानी लाइफ टाइम के लिए वो जेल में रहेगा। लेकिन वो एग्जॉर्सिस्ट कपल कहता है कि हम उस लड़के को इनोसेंट ठहरा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो मर्डर नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई सोल का हाथ है। अब ये इस केस पर इन्वेस्टिगेशन खुद करने लगते हैं। अब वो दोनों उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जब ये केस हुआ था और ये सब एक साथ डांस कर रहे थे। और उसके बाद ये उस जगह निकल जाते हैं जहाँ डेविड पहली बार डरा था और उसे कोई घोस्ट नजर आया। इनफैक्ट इस रूम में एक वाटर बेड हुआ करता था। जब डेविड उस वाटर बेड पर खेल रहा था और जंप्स लगा रहा था तो अचानक से उस वाटर बेड के अंदर से किसी का हाथ आया तो उसने डेविड को पकड़ लिया। वो कोई घोस्ट था। उस रूम का फ्लोर भी खराब हुआ था। तो वो एग्जॉर्सिस्ट डेविड की मदर को बताते हैं कि ये किसी घोस्ट का ही काम है और वो एग्जॉर्सिस्ट कपल और डेविड की बहन उस रूम के नीचे जाते हैं, यानी उस रूम के नीचे जो जगह थी। जब एग्जॉर्सिस्ट अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे रैट्स यानी चूहे हैं। वहाँ पर एक अजीबोगरीब स्कल भी है। वो उसकी पिक्चर लेती है और फिर आकर सबको दिखाती है और सब कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा स्कल कहीं नहीं देखा। चर्च के फादर भी यही कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा स्कल नहीं देखा, तुम लोग ये बात किसी और फादर को बताओ जो कि मुझसे सीनियर हो। और वो एग्जॉर्सिस्ट कपल जब दूसरे फादर के पास जाता है तो वो फादर इनसे कहते हैं कि ऐसा स्कल मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो उनको अपनी कलेक्शन दिखाते हैं। और दूसरे ही सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किसी किस्म का ब्लैक मैजिक कर रही होती है, क्योंकि उसके पास एक अजीबोगरीब टेबल थी जिस पे उसने ब्लैक कैंडल जलाई थी और उस लड़के की भी पिक्चर उसके पास थी, यानी डेविड की बहन के दोस्त की। वो अजीबोगरीब लेडी कोई मैजिक करती थी जिससे इंसान को हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, क्योंकि वो डर जाता था। उसे ऐसे लगता था जैसे उसके अलावा भी कोई है उसके आसपास, यानी जैसे कोई डीमन या कोई सोल वगैरह हो। फिर मेल एग्जॉर्सिस्ट एक डिटेक्टिव से मिलता है। वो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने ऐसा स्कल पहले भी देख रखा है। वो कहता है कि पहले भी ऐसा कोई केस था जिसमें मैंने ये स्कल देखा। तो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट कहती हैं कि इस बार केस में डीमंस का हाथ है। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि मेरे साथ मजाक नहीं करो। तो वो दोनों एग्जॉर्सिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट अपने साथ वो नाइफ भी ले आई थी जिससे उस दिन मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 लड़कियां थीं जो कि मारी गई, लेकिन उनमें से सिर्फ एक की ही बॉडी मिली। अब वो तीनों मिलकर उसी जगह पर ही जाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पास्ट में चली जाती है। वो दोनों फ्रेंड्स थी, उनमें से एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड का मर्डर कर दिया था क्योंकि उसके अंदर डीमन आ चुका था। और जिस फ्रेंड ने मर्डर किया था फीमेल एग्जॉर्सिस्ट बिल्कुल उसकी तरह ही एक्ट कर रही थी, क्योंकि वो सारी चीजों को रिवाइज कर रही थी। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुकी थी और नीचे पानी ही पानी था और वहां पर फौरन से रुक जाती है। लेकिन तभी पीछे से कोई क्रीपी सा हाथ आता है और उससे खींचने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उसका हस्बैंड आकर उसे बचा लेता है। तो वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट अपनी सेंसेस में आ चुकी थी। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही वो इसी रिवर के अंदर है। अब उस लड़की की बॉडी को निकाल लिया जाता है, यानी ये मसला भी सॉल्व हुआ। जिसकी बॉडी नहीं मिल रही थी उस फीमेल एग्जॉर्सिस्ट के पास काफी अच्छी एबिलिटीज थी। अब ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। उस लड़की की डेड बॉडी भी वहीं पड़ी थी। तो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है ये पता लगाने के लिए कि ये सब कैसे हुआ। तो तभी उसको अपने सामने एक केव दिखाई देती है जो कि काफ़ी डार्क थी। तो वो अंदर जाने लगती है। उसे सारे काले जादू का सेटअप नज़र आने लगता है और वहाँ पर कोई औरत थी जो कि काला जादू कर रही थी डेविड की बहन के दोस्त पर ही।
फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसका फेस भी देख लेती है, वो काफ़ी अजीब थी। वो उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन इससे पहले कि वो औरत को जवाब देती, रियल वर्ल्ड में कोई डेड बॉडी उस औरत पर यानी फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पर अटैक करने आ रही होती है। तो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि छोड़ दो उसका हाथ, अपनी इमेजिनेशंस बंद करो। और दूसरी तरफ मेल एग्जॉर्सिस्ट को एक बुक मिलती है जो कि उनके जूनियर ने उनको दी थी। उसके अंदर लिखा हुआ था कि कैसे ब्लैक मैजिक ये सब कर रहे हैं और उन विचेस उन औरतों को कैसे मारा जा सकता है जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं। वो एग्जॉर्सिस्ट उनको पढ़ने लगता है, तभी उसको एक विजन आता है कि कोई घोस्ट और वही डेड बॉडी उस पर अटैक करने वाले हैं। उसके हाथ में नाइफ होती है और वो वापस उन पर अटैक करने लगता है कि तभी उसका हाथ उसका जूनियर पकड़ लेता है और कहता है कि आप अपनी वाइफ को ही मारने जा रहे थे। यानी उसको जो विजन्स आ रहे थे वो डीमंस ही चला रहे थे कि वो अपनी वाइफ को ही मार डाले, क्योंकि उसकी वाइफ डीमंस के लिए बहुत बड़ा खतरा जो थी। अब वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उन सीनियर फादर से मिलने के लिए जाती है। वो सीनियर फादर उसे एक बुक दिखाते हैं जिसके ऊपर किसी बच्चे की पिक्चर लगी होती है। वो उसे बताते हैं कि ये एक विच है। तो वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उनसे कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहते हैं क्योंकि ये मेरी बेटी है। फिर वो फादर उसे गार में ले जाते हैं, एक केव में, जो कि वो पहले भी विजन में देख चुकी थी। और वहीं पर वो चुड़ैल भी होती है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी और यही फादर की बेटी थी। तो अचानक से हम देखते हैं कि वो विच ऊपर आती है और अपने फादर को ही मार डालती है। इसलिए उस फीमेल एग्जॉर्सिस्ट के पास अच्छा मौका था, क्योंकि उसके सामने वो टेबल जो था जिस पर वो औरत ब्लैक मैजिक किया करती थी। ये फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस टेबल को गिराने के लिए जाती है, लेकिन वो टेबल इतना भारी होता है कि वो उसे गिरा नहीं पाती। इतनी ही देर में वो विच उस पर आकर अटैक करने लगती है और वो अपनी जान बचाने लगती है। तभी उसका हस्बैंड यानी वो मेल एग्जॉर्सिस्ट भी आ जाता है और अपनी वाइफ को फील करके उसे पता चल जाता है कि इस वक्त वो कहाँ पे है। वो बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने लगता है। अब नीचे वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट काफ़ी मुश्किल में होती है, क्योंकि वो वहाँ से भाग रही होती है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। इतनी ही देर में उसे अपने सामने एक मिरर नज़र आता है। वो हर तरफ खुद को देख पा रही थी और तभी वो बुरी औरत यानी विच आकर उस पर चाकू से अटैक करने लगती है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसे पत्थर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वो विच उस मेल एग्जॉर्सिस्ट के पास जाती है उसकी वाइफ के रूप में और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डेविड की बहन का दोस्त काफ़ी बीमार था, क्योंकि उसे जेल में बांधा गया था। पहली बात तो ये थी कि उस पर एक मर्डर का इल्ज़ाम था और दूसरी बात ये कि उसमें कोई सोल बार बार आ रही थी। उसकी बॉडी यहाँ काफ़ी अजीब तरह मूव करने लगती है और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। और दूसरी तरफ वो विच मेल एग्जॉर्सिस्ट को ऑर्डर देती है कि हैमर से अपनी बीवी को मारने जाओ। मेल एग्जॉर्सिस्ट पूरी तरह से विच के कंट्रोल में था, तो वो हैमर लेकर अपनी बीवी को मारने जा रहा होता है। ना वक्त याद आ जाता है, वो अपनी बीवी से पहली बार मिले और उन्हें सब याद आ जाता है कि वो अपनी बीवी और फैमिली से कितना प्यार करते हैं। वो नॉर्मल होने लगते हैं और हैमर लेकर सीधा उस टेबल की तरफ बढ़ते हैं जो कि विच की थी। वो उस टेबल को तोड़ देते हैं जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। और अब यहाँ पर वो मेल एग्जॉर्सिस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो विच भी काफ़ी वीक होके मारी जाती है। दूसरी तरफ डेविड की बहन का दोस्त भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, क्योंकि वो सोल्स जो विच कंट्रोल कर रही थी उसकी बॉडी से निकल जाती हैं और सारा ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो जाता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड की बहन काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि कोर्ट में बताया जाता है कि उसके दोस्त को 5 साल की सज़ा हो रही है, क्योंकि कोर्ट अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं करती कि कोई डीमन इस तरह का काम कर सकता है। डेविड की बहन के दोस्त को जेल होने के बावजूद डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और उसे जेल में मिलने जाया करती थी। लेकिन बाकी केसेस सॉल्व हो चुके थे। वो सारे डीमंस जो इनकी बॉडी में आकर इनको तंग किया करते थे वो अब सब जा चुके थे और ब्लैक मैजिक का असर भी ख़त्म हो चुका था। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नई मूवी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।